हाय एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद सुप्रिया 24। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ इंटरनेट में वायरल रेसिपी घेवर की, और इसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और मेरे सभी घेवर बहुत परफेक्ट बने, एकदम जालीदार। मैं आपको एक एक घेवर इसमें दिखाऊंगी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, और आपके भी घेवर पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेंगे। नो फेल रेसिपी है, इसे आप पूरा देखिएगा। इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने इसमें परफेक्ट चाशनी, परफेक्ट घेवर और उसको प्रेजेंटेशन करने का परफेक्ट तरीका और रबड़ी जो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगी, तो इस सभी टिप्स को मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और सभी टिप्स और ट्रिक्स को एक बार फॉलो करके आप ज़रूर इस घेवर को ट्राई करिएगा। आपका घेवर एकदम परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पे हमने लिया है मेल्टेड घी, जिसको हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आना है। आपको गरम गरम घी इसमें नहीं लेना है। मेल्ट कर लीजिए, फिर उसको ठंडा कर लीजिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। फिर मैंने यहाँ पे 4 चम्मच घी लिया है, यही मेल्टेड वाला। और मेरे पास आइस क्यूब थे, आप चाहें तो एक पूरा मतलब कटोरी में बर्फ़ जमा लें, उसको ले सकते हैं, या आइस क्यूब ले सकते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आइस क्यूब्स का ही यूज़ किया है, तो 5 से 6 आइस क्यूब्स हैं। और इसको अच्छे से हाथ की मदद से अच्छे से फेंटना है, और हाथ से ही करिएगा। और जब आप इसको अच्छे से फेंटेंगे तो आप देखते जाएंगे कि धीरे धीरे जो हमारा घी था वो जमने लगा है, मतलब कि क्रीम फॉर्म में आने लगा है। तो आप इसे ऐसे ही फेंटते रहिएगा। अभी आपको यहाँ पे बर्फ़ के टुकड़ों को नहीं हटाना है, आपको अच्छे से फेंटते रहना है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे घी क्रीम फॉर्म में ना हुआ हो। तो अब आप देख सकते हैं कि एकदम जैसे वो मॉइस्चराइज़र होता है ना, थिक वाला, जो ठंडियों में हम लोग लगाते हैं, वैसा हो जाएगा। तब आप बर्फ़ के जो टुकड़े हैं उनको हटा दीजिएगा। और अगर थोड़ा बहुत पानी है तो आप उस पानी को हटाइएगा नहीं, उसी में हमें और अच्छे से इसको फेंटना है, ताकि जो अभी क्या है कि काफ़ी थिक है ये क्रीम। और फिर थोड़ी देर बाद जब आप सिर्फ 1 मिनट से भी कम, मतलब 15 से 20 सेकंड अगर आप इसको फेंटेंगे, तो इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि आप देख सकते हैं ना, धीरे धीरे एकदम सॉफ्ट हो रही है। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि किस तरह से ऐसे चू जाएगी, तो आप समझ जाइएगा कि हमारी यहाँ पे जो घी है वो अच्छे से फिट चुका है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा, जिसको आपको पहले छान लेना है, फिर इसमें डालना है। लेकिन पूरा मैदा एक साथ मत डालिएगा, पहले थोड़ा डालिएगा, और उसको अच्छे से पहले घी में आप मिक्स कर लीजिए, जैसे हम दिखा रहे हैं। मतलब घी में क्या है, जो हमारी क्रीम रेडी हो गई है घी की, उसमें आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते एकदम ऐसा रहे जैसे आटा लग गया हो। तो आपको इसी तरह से एक बार मिक्स करना है। फिर लेंगे हम थोड़ा सा मैदा, और पूरा मैंने फिर भी नहीं डाला, 1 कप को मैंने 3 बार में डाला था। तो आपको भी ऐसे ही डालना है, ताकि जो जैसे हम लोग आटा नॉर्मल गूँथते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा डाला, फिर अच्छे से मोवन लगाया ताकि वो बंधने लगे। तो आपको ऐसे ही क्या है कि अच्छे से घी हमारे जो मैदा है उसमें आ जाए। तो आप देख सकते हैं ना कि धीरे धीरे घी मैदा में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर अच्छे से उसको ऐसे हटा लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप ठंडा दूध, मतलब सिर्फ फ्रिज में रखा, उसको निकाल के लाए, और आपको वही यूज़ करना है। तो सिर्फ 1/4 कप आपको यहाँ पे दूध का यूज़ करना है। और इसको भी हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ताकि लम्स भी ना पड़े। और क्या होता है ना कि इससे अच्छे से थोड़ी थोड़ी चीज़ें फिटती जाती हैं, तो आपकी जो जाली है ना वो परफेक्ट आएगी। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो एक तो लम्स भी पड़ जाएंगे, वो आप छन्नी से तो हटा सकते हैं, लेकिन क्या होगा ना कि वो जाली परफेक्ट नहीं आएगी। इसलिए हमें जाली के लिए यहाँ पे अच्छे से फेंटते रहना है। आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और फिर मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया था, मैंने इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में ठंडा पानी रख दिया था, तो हल्की सी पतली वाली बर्फ़ जम जाती है ना, वैसे जम गई थी। और इसको भी हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी थोड़ा सा स्ट्रेची सा हो गया है हमारा पेस्ट। और अब हम यहाँ पे पूरा अपना मैदा डाल देंगे, और हमें अच्छे से इसको फिर से मिक्स करना है। और थोड़ा थोड़ा पानी मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैदा भी डाल लिया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा मैदा अच्छे से फिटने लगा है। हमें अपने हाथ को
कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। और यहाँ पे हमारा धीरे धीरे जो पेस्ट है वो पतला होता जा रहा है। और फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बेसन का यूज़ किया है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा, और ना हो तो आप स्किप भी कर सकते, लेकिन हो तो ज़रूर डालिएगा। सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है। फिर यहाँ पे हम फिर से थोड़ा सा पानी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा, 2 कप पानी और 1/4 कप दूध लिया था, और दोनों चीज़ें ठंडी थी। और जो घी लिया था वो 4 टेबल स्पून लिया था। तो जो नॉर्मल खाने वाला घी वो चम्मच होता है वही लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पानी है वो बहुत ही थोड़ा सा बचा है, इसको भी मैं बाद में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी लग रहा था कि शायद सही। आप इस तरह से हाथ से करके देखिएगा ना तो बूंद बूंद ऐसी गिरने लगेगी। तो आप समझ जाइएगा कि हमारा पेस्ट है ना बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना हमें गाढ़ा रखना है ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो सिर्फ इतना ही बचा था, तो वो भी मैंने डाल दिया। जब मैंने चेक किया कि ये अभी उतना परफेक्ट तरीके से जो ड्रॉप है वो नहीं गिर रही है, तो मैंने पूरा 2 कप ही हमें यहाँ पे पानी लगेगा। तो आप देख सकते हैं अब एकदम स्मूथ धार गिर रही है, बाद में ड्रॉप्स गिर रही हैं। इसका मतलब हमारा पेस्ट एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसे क्या करेंगे कि छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरा लिया है, उसमें छन्नी ले ली थी, और इसमें हम छान लेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि जो लम्स है ना वो पड़ ही जाते, तो आप ज़रूर छानिएगा। ये मत करिएगा कि नहीं मेरे में लम्स नहीं है। लम्स होंगे, भले थोड़े ही से ही क्यों ना हो, लेकिन होंगे ज़रूर। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें लम्स आ गए हैं। तो मैंने इसको छान लिया, और छानने के बाद मैंने जो बैटर था ना इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि हमने काफ़ी देर तक फेंटा है ना। तो जो भी चीज़ें जैसे दूध और पानी वो सब नॉर्मल टेम्परेचर में हो गया है, इसलिए हमें 5 मिनट के लिए इसे फ्रिज में इसको रख देना है पेस्ट को। और 5 मिनट बाद आप इसको निकाल लीजिएगा, और फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। सिर्फ 1 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है ना वही 1 चम्मच हमें डालना, ना कम ना ज़्यादा। तो आप इस घेवर में क्वांटिटी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ना हमें कम रखनी है और ना ज़्यादा। फिर मैंने वही फिर से कढ़ाई ले ली थी धुल के, ताकि इसमें जो हमारा ये था जिसमें मैंने बैटर रखा था वो अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे ठंडा पानी ले लिया था और कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए थे, ताकि जब तक हम यहाँ पे घेवर बनाएं तो हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल चिल रहे, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आए, ठंडा बना रहे। तो यहाँ पे इसी में रख देना है। और यहाँ मैंने चाय वाला भगोना लिया था जिसको आधे से कम मैंने भरा है, या आधा ही मान लीजिए, मैंने रिफाइंड ऑयल से भर लिया, आप घी से भी भर सकते हैं। और फिर जब ये एकदम अच्छे से खौल जाए, बिल्कुल एकदम गर्म हो जाए, तो आप ऐसे थोड़ा 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 करके दूर से बैटर डालते रहिएगा। और मैंने वो जो मथनी नहीं होती उससे मैंने बीच में होल करती रही हूँ। और आप चाहें तो जो बेलन होता है उससे कर सकते हैं। और यहाँ पे आँच जब आप डालिएगा ना तो मीडियम कर दीजिएगा, बिल्कुल हाई मत रखिएगा, ताकि उसको पकने का मौका मिले और आपका घेवर जले नहीं। क्योंकि काफ़ी लोगों का क्या होता है, नीचे से जल जाता है, ऊपर से कच्चा रहता है, तो ऐसा ना हो। तो जब आप डालें पहला, तब गैस की फ्लेम हाई हो, फिर आप मीडियम कर दीजिए, और फिर धीरे धीरे करके आप ड्रॉप डालते जाइए, और बीच में किसी भी चीज़ से बीच में होल करते जाइए, ताकि आपको निकालने में आसानी हो और घेवर जैसा शेप आए। और जब ये अच्छे से बन जाएगा, ये मेरा पहला घेवर है, मैं आपको सारे घेवर बना के दिखाऊंगी। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको बनाया ना, मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि मैंने घेवर बना लिया है। और यहाँ पे हम चाकू की हेल्प से साइड से हटा देंगे, ताकि हमारा घेवर अच्छे से पक जाए। और धीरे हाथ से आप इसको अंदर कर दीजिएगा, ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से ऊपर की लेयर में भी आ जाए, ताकि अच्छे से घेवर को फ्राई कर दे, मतलब उसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन कर दे। तो आप देख सकते हैं जो मेरा पहला घेवर बन के तैयार हुआ, लाइफ में मैंने पहली बार बनाया, वो कितना परफेक्ट बना, मतलब एकदम जालीदार बना, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो देखिए अभी मैंने क्या किया था, गैस की फ्लेम को हाई कर दिया था, तो जो पहला मैंने बैच डाला तो काफ़ी ऊपर तक आ गया। फिर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया, और ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको डालते जाना है बैटर। तो बैटर का कुछ नहीं है कि आपको 10 बार डालना है, 50 बार डालना है। देखिए जब आप बनाएंगे ना फर्स्ट टाइम, तो आप गिनेंगे नहीं वहाँ पे,
बस आप ये देखिएगा कि जो होल है वो अच्छे से बन जाए और जो ऑयल है वहाँ तक घेवर रहना चाहिए, बस आपको इतना ही ध्यान देना है। तो आप देख रहे हैं ना कि जो ऑयल है उसके आसपास तक ही घेवर है, जब ये शांत हो जाए तब आप देखिएगा और बीच में आप होल करते जाइएगा। तो आपको ये नहीं करना है कि हमें इतना ही बैच डालना है, इतना नहीं डालना है। ज़्यादा अगर आप बैटर डालेंगे तो क्या है, घेवर उतना ही मोटा होगा, और अगर आप कम बैटर डालेंगे तो आपका घेवर उतना ही पतला होगा। जैसे मैंने पहले में थोड़ा सा कम घेवर का पेस्ट डाला था तो वो पतला बना था, और जब मैंने सेकंड वाले में डाला तो उससे ज़्यादा डाला तो वो थोड़ा सा मोटा बना था। और यहाँ तो मैंने चाय वाले बर्तन में ही बना दिया, तो अगर आपके पास कोई मोड ना भी हो तो चलेगा। चाय का भगोना तो हर किसी के घर में रहता है, किसी के में छोटा, किसी के में बड़ा। और आप छोटे भगोने में बनाएंगे तो छोटे घेवर बनेंगे, बड़े भगोने में बनाएंगे तो बड़े घेवर बनेंगे, लेकिन घेवर बनेंगे एकदम परफेक्ट, ये बात पक्की है। तो आप देख सकते हैं ये भी एकदम परफेक्ट बना, एकदम जालीदार बना है। तो मेरे टोटल 5 घेवर बने थे इससे, और मैं आपको सारे घेवर ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे 5 के 5 घेवर एकदम परफेक्ट बने थे। हाँ, लास्ट वाला क्या हुआ था कि जो हमारा पेस्ट था वो काफ़ी कम था, तो वो बहुत पतला सा बना था। लेकिन हाँ, मैंने टोटल 5 घेवर बनाए थे और मैं पाँचों घेवर आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए तीसरा घेवर मेरा कितना बढ़िया परफेक्ट बना है। परफेक्ट तो वैसे सारे थे, लेकिन इसके जो चौड़ाई है वो एकदम परफेक्ट आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे 3 तो घेवर यहाँ पे बन के बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गए हैं, एकदम जालीदार। और सच में इतनी खुशी हो रही थी ना इन घेवर को देख के कि मैंने इसे फर्स्ट टाइम बना लिया, वो भी एकदम परफेक्ट, नो फेल रेसिपी वाला। और आप देख सकते हैं सभी में एकदम परफेक्ट जाली आई हैं, और अच्छे से फ्राई भी हो गया, एकदम गोल्डन ब्राउन, पीछे से भी अच्छे से फ्राई हो गया है और एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ हमारा यहाँ पे घेवर। तो आपका भी घेवर एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। और अगर आपका घेवर एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो ना, तो मुझे एक बार रेसिपी की फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। और तब तक मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाशनी। तो चाशनी भी आपको एकदम परफेक्ट बनानी है, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक भगोना, उसमें डाला है 1 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी पानी। तो आपको यही रेशियो रखना है, सेम कटोरी से आप नापिएगा। और इसे हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है हाई फ्लेम में। 1 मिनट काफ़ी होगा हाई फ्लेम में पकाने पे। तो आप देखेंगे जब गर्म होगा तो इस तरह से हल्का सा बस लग रहा होगा हाथ में, और फिर उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, जब आप बंद कर देंगे तो हल्का सा उसमें लाइन सी आएगी, तो आप समझ जाइएगा कि हमारा जो चाशनी है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है। और अब हम यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई और इसमें बनाएंगे रबड़ी। तो रबड़ी के लिए क्या करना है, कढ़ाई में पहले आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा ताकि जो दूध है वो नीचे कढ़ाई में लगे नहीं। और मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया, उसको मैंने पहले गर्मा के रख लिया था, तो उसमें मलाई आ गई है। और अगर आपके पास कच्चा दूध हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास थोड़ा जल्दी आ गया था दूध, तो मैंने उसको गर्मा के रख लिया था और ये ठंडा हो गया था। और अब हमें इसे अच्छे से पका लेना है। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया था, और आप चाहें तो इस यहाँ पे आधा लीटर दूध ले सकते हैं, सफिशियंट होगा। और इतनी जल्दी ये रबड़ी बन के तैयार होगी ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर। तो अब आप कहेंगे अब हम मिल्क पाउडर ख़रीदें, तो कोई बात नहीं, जो छोटे पाउच आते हैं ना, मैंने भी वही लिया था, 10 वाले 2 लिए थे, और वही मैंने 2 पैकेट यूज़ करे थे यहाँ पे मिल्क पाउडर। और मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच बचा लिया था क्योंकि मुझे मिल्क पाउडर बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन आप पूरा ही डालिएगा उसमें। और इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है, ये ना हो तो आप नॉर्मल जो चमचा होता है ना उससे आप फेंट सकते हैं। फिर हम इसे हाई फ्लेम में पकाना है ना, तो इससे क्या है, एक तो टेक्सचर इतना अच्छा आता है और जल्दी गाढ़ा हो जाता है, जिससे हमारी रबड़ी में टेस्ट भी अच्छा आएगा और मतलब बन भी बहुत जल्दी जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। अगर आपको ना अच्छा लगता हो ना तो आप स्किप कर देना, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और फिर हम यहाँ पे डालेंगे कुछ केसर के धागे, और ना हो आपके पास तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं, इससे बस कलर और थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। फिर हमें इसे अच्छे से पका लेना है तेज़ आंच में। और हाँ, आप रबड़ी और चाशनी तभी बनाइएगा जब आपका घेवर बन जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी कोई भी चीज़ ख़राब हो। और फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच
चीनी, और अगर आप आधा लीटर दूध ले रहे हैं तो आप 1 चम्मच चीनी डालिएगा। और फिर हमें बस इतना ही यहाँ पे गाढ़ी रखनी, क्योंकि जैसे हमारी रबड़ी ठंडी होगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ हमारी रबड़ी भी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है। मैंने भी जब मेरे घेवर बन गए थे ना, उसके बाद ही मैंने चाशनी और रबड़ी बनाई थी, तो आप भी यही करिएगा। और फिर यहाँ पे हमारी चाशनी भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, और हम थोड़ा सा चाशनी डाल देंगे। तो आप इसे तभी सर्व करिएगा जब कोई किसी को आपको देना हो, तभी आप इसमें चाशनी लगाइएगा, तभी आप इसमें रबड़ी लगाइएगा। नहीं तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर खाने में वो मज़ा नहीं रहेगी। तो आप पहले बस बेस बना के रख लीजिएगा घेवर का, और फिर हम इसमें ऊपर से चाशनी रबड़ी लगा देंगे अच्छे से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, हमारी जो रबड़ी है ना वो ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी, हमें उतनी गाढ़ी रखनी है, क्योंकि जब आप चाशनी लगाएंगे ना तो वो ऑलरेडी पतली हो जाएगी, तो हमें ज़्यादा पतली यहाँ पे रबड़ी नहीं लगानी। फिर ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट, जैसे मैंने पिस्ता काजू लगाया है, और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ी लगा दी हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप लगाइएगा, और इसे आप ज़रूर इंजॉय करिएगा। और आपका जैसा भी फीडबैक होता है ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो शेयर करिएगा। और आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे ना तो साइड में बेल आइकन है, उसे आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो मेरी मिलती रहें। और फेसबुक में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।